तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा शुरू हो चुका है और आप लोगों का पेपर इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बताऊंगा, साथ में इस क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है ये भी बताऊंगा। एंड प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव का अगर आंसर की आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर मैं डाल दिया हूं, आप लोग जाकर के जरूर देख लेना। सभी सब्जेक्ट का डाल दिया हूं, आप लोग जरूर देखना। और आगे ये भी बताऊंगा सभी सब्जेक्ट का पेपर कैसे डाउनलोड करना है और आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ में सारा चीज सिखाऊंगा। तो उससे पहले देख लीजिए, आपका विषय कोड जो है ना 326 रहेगा। एग्जाम में टाइम आपको टोटल 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से हम लोग जो है ना आगे बढ़ जाते हैं। और देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका ये रहा। मैंने ऑब्जेक्टिव का जो है ना पहले ही उत्तर बता दिया था। पहला नंबर का जैसे कि आपका ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों ए, ठीक है। दूसरा का मैंने बताया था क्या, तो देख लीजिएगा, इसका बताया था सी, ठीक है। और तीसरा का मैंने बताया था सी होगा। एंड चौथा का भी मैंने जब उत्तर बताया था तो इसका भी। तो इन सभी का मैंने उत्तर बता दिया। आपको ना डाउनलोड करने के लिए भी सिखाऊंगा। तो चलिए फटाफट से ना सब्जेक्टिव का पहले आंसर की देख लेते हैं। देख लीजिए, सब्जेक्टिव का यहाँ पर ना आपको दिया गया प्रश्न, आप लोग यहाँ से देखेंगे। देखिए, सब्जेक्टिव में ना सबसे पहले दिया गया खंड व में, यानी कि लघु त्रय प्रश्न इसमें दिया गया है। इसमें ना 1 से लेकर के टोटल जो है ना 10 तक प्रश्न है, जिसमें से ना आपको कि 5 प्रश्न बनाना है, जिसके लिए हर एक प्रश्न पर आपको 2 मार्क्स मिलेगा। यानी कि 5 प्रश्न बनाइएगा तो आपको हर एक प्रश्न पर 2 नंबर मिलेगा, यानी कि टोटल 10 नंबर, ठीक है। तो मैं 5 प्रश्नों का बिल्कुल उत्तर बताऊंगा। तो देख लीजिए, पहला नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा गया ना, देख लीजिए, पहला जो प्रश्न पूछा गया प्रश्न की संख्यांकी की मुख्य सीमाओं का वर्णन करे, ठीक है। और आगे देखिए, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, आंकड़ों की परिभाषा दे। आंकड़ों क्या है, मुख्य स्रोत, आंकड़ों मुख्य स्रोत में से है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पूछा गया, प्रश्न 3 है कि आंकड़ों के वर्गीकरण से क्या अभिप्राय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ना, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया गया प्यारे बच्चों 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया है कि 8 लड़कों के जेब खर्च में जो है ना 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 और तथा अब जो है ना 65 रुपये है। तो इसका समांतर माध्य निकालना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है परिक्षेपण की परिभाषा दे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 नंबर देख लीजिए। 6 नंबर आपसे पूछा गया प्रश्न की स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 मुख्य विशेषताओं को बतावे। आगे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, भारतीय किसान के साख की क्यों जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इस कथन की क्या करना है, आपको पुष्टि करना है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। 9 नंबर बोला गया, भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताओं को बतलावे। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, आधारिक, ठीक ना, आधारिक जो है ना, आधारिक संरचना क्या है। आधारिक संरचना का क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको ना शॉर्ट प्रश्न यानी कि 2 मार्क्स का जो प्रश्न था सारा मैंने दिखा दिया, इसका उत्तर आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले ना लॉन्ग क्वेश्चन का देख लेते हैं। लघु त्रय जो प्रश्न दिया गया है, देखिए दीर्घ उत्तर प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर ना 11 से लेकर के टोटल 15 तक प्रश्न है, जिसमें से ना 3 ही प्रश्न बनाना है। हर एक प्रश्न पर 5 नंबर मिलेगा, यानी कि 3 प्रश्न बनाइएगा तो आपको एक प्रश्न पर 5 नंबर मिलेगा, यानी कि टोटल जो है ना 15 नंबर यहाँ पर मिलेगा। एंड 10 नंबर उधर से, तो टोटल 25 नंबर आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, पहला नंबर जो प्रश्न आपसे बोला गया ना, पहला प्रश्न है 11 नंबर की, प्राथमिक तथा द्वितीयक समंकों में अंतर स्पष्ट करें। और 12 नंबर प्रश्न बोला गया है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, इसके गुण दोषों को लिखें। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि भारत में बेरोजगारी के उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर आपसे 14 नंबर पूछा गया और 14 नंबर प्रश्न बोला गया है। प्रश्न 14 है कि भारत में पंचवर्षीय योजना के आधारभूत उपदेशों का वर्णन करें। आगे क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया, देख लीजिए 15 नंबर जो क्वेश्चन बोला गया ना, ये बोला गया कि भारत में विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इसकी कौन सी कमजोरियां हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये ना मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर, लॉन्ग क्वेश्चन दिखा दिया। अब चलिए फटाफट से ना इसका उत्तर बता देता हूँ, फिर आगे ना डाउनलोड करने के लिए भी आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ना शॉर्ट प्रश्न यानी कि 2 मार्क्स वाला प्रश्न है। इसका उत्तर पहला नंबर का मैं दिया हूं, जैसे कि उत्तर होगा, संख्यांकी की सीमाएं निम्न है। पहला लिखना है, यह किसी समस्या के गुणात्मक पहलू का अध्ययन नहीं करती। दूसरा लिखना है, यह व्यक्ति का अध्ययन नहीं करती है। तीसरा लिखना है, संख्यांकीय निम्न औसतन सही होता है। और चौथा लिखना है, समंकों का दुरुपयोग किया जा सकता है। तो ये प्यारे बच्चों पहला नंबर प्रश्न का ना उत्तर था, ठीक है। चलिए आगे ना क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोला गया है, 2 नंबर प्रश्न की व्याख्या करना है। व्याख्या लिख करके लिखना, आंकड़ों के केवल 2 स्रोत हैं। पहला लिखना है आपको प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है। प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत है, तो लिखना है
कि अपने मूल स्रोत से आकरा के संग्रह को आकरा का प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। और यहाँ से लिखना है, दूसरी ओर जो है ना अतीत में किसी और द्वारा पहले से ही एकत्र किए गए आकरा के संग्रह को आकरा का द्वितीयक स्रोत कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको उत्तर बता दिया 2 नंबर प्रश्न का। अब चलिए फटाफट से ना 3 नंबर प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। 3 नंबर का उत्तर होगा, वर्गीकरण आंकड़ों को उनकी समानता और निकट संबंध के अनुसार वर्गों और समूहों में व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है। बड़ी संख्या में आंकड़ों अपने मूल रूप से जो है ना मूल रूप में शुद्ध आंकड़े कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको 3 नंबर का उत्तर बता दिया। अब आगे उत्तर बताने से पहले ना मैं आपको सबसे पहले डाउनलोड करना कैसे है इस पेपर को, इसका आंसर ये मैं आपको सिखा देता हूँ, फिर 5 नंबर से उत्तर बताऊंगा। तो प्यारे साथियों, पेपर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ना आपको गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में आना है और जिस चैनल पे भी आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, मात्र उतना ही चैनल का नाम यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है, जो कि चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। ठीक है, मात्र जो है ना प्यारे बच्चों, आप लोगों को इतना ही जो है सर्च कर लेना है। देख लीजिए, मिथुन स्टडी सेंटर, मात्र इतना ही आपको सर्च करना है। प्यारे साथियों, जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे ना, तो आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है और फर्स्ट में ही जो है ना आपको मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियली वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। मैं आपको ना जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये रहा मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियली वेबसाइट। अब आपको क्या करना है प्यारे साथियों, इसी पर ना एक बार क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करिएगा प्यारे बच्चों, तो कुछ इस प्रकार से अब इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और आपको ना क्लास 11th वाले सेशन में चले आना है। ठीक है, क्लास 11th में आप लोग हो तो आपको ना क्लास 11th वाले सेशन में चले आना है। यहाँ देख लीजिए, क्लास 11th का सेशन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर ना आपको देखने को लिखा हुआ मिलेगा फर्स्ट में बिहार बोर्ड क्लास 11th दिसंबर मंथली एग्जाम और सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2023। अब आपको ना इसी पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे प्यारे बच्चों, तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस अब ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपको चल लेना है। ठीक है प्यारे साथियों, इन सभी बातों को ना एक बार पढ़ते हुए आपको आना है, ताकि आपको पता चल जाए कि जो है ना मासिक परीक्षा देना जरूरी क्यों है। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना हमारे सोशल मीडिया का लिंक दिया गया है, सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक देख लीजिए। यहाँ पर ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, साथ में टेलीग्राम का एंड यहाँ पर यूट्यूब का। आप लोग जो है ना इस ज्वाइन नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे। यूट्यूब चैनल पे अभी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोगों का फाइनल एग्जाम 2024 में क्लास 11th का होगा मार्च महीने में। ठीक है, तो उसमें आप लोग अगर 11th में पास नहीं होगा तो आपका एडमिशन 12th में नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको ना उसमें भी हेल्प करने वाला, इसलिए आप लोग जुड़ जाना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए प्यारे बच्चों, ये सब बात अपना पढ़ लेना, क्योंकि आपके एग्जाम से संबंधित ये सभी चीज़ें लिखी गई है। तो इसे पढ़ने के बाद ना आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चले आना है। देखिए यहाँ पर ना क्लास जो है साइंस वाले बच्चों, क्लास 11th के में जो साइंस के बच्चे उनके लिए यहाँ पर डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आपको नहीं क्लिक करना है, आपको ना नीचे आना है, थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा आर्ट्स वालों बच्चों के लिए। ठीक है, अब देखिए कैसे डाउनलोड करना है, तो मैं आपको बता दूँ। इधर ना पेपर का नेम है, इधर डाउनलोड लिंक है। इधर देखिए पेपर का नेम है और इधर डाउनलोड लिंक है। अब डाउनलोड कैसे करना है, जैसे आपको इकोनॉमिक्स का करना है तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ना इकोनॉमिक्स लिखा हुआ मिलेगा और इसके सामने डाउनलोड। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसे डाउनलोड पर ना एक बार क्लिक कर लेना है इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों, कुछ इस प्रकार से ना अब इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे चले आना है। ये सभी बात मैंने अभी बताई दी आपको, ये सब पढ़ लेना। पढ़ने के साथ आपको नीचे आना है। नीचे आइएगा ना तो यहाँ पर देख लीजिए क्लास 11th वालों बच्चों के लिए जो है ना ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिया गया है इकोनॉमिक्स का। यहाँ पर देख लीजिए, अब इसमें ना आंसर में नहीं डाला प्यारे बच्चों, आप लोग ना वीडियो देखने के बाद आओ, मैं यहाँ पर ना आंसर अपलोड कर दूंगा, आप लोग आराम से डाउनलोड कर लेना। इसके नीचे थोड़ा सा आइएगा तो यहाँ पर ना आपको इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जो अभी मैं करा रहा हूँ, उसका जो है ना उसको मैं यहीं पे अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग वीडियो देखने के बाद आना और यहाँ पर आपको अपलोड किया हुआ मिल जाएगा, आराम से डाउनलोड कर लेना। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा दिया। अब देख लीजिए, यहाँ पर ना 4 नंबर का उत्तर मैं नहीं बताया, 5 ही बनाना है ना, तो ऊपर मैंने 3 तक बता दिया। अब 5 नंबर का उत्तर बता रहा हूँ। उत्तर होगा कि प्रकाश के प्रिज्म या किसी अन्य माध्यम से। ठीक है, तो प्रकाश के प्रिज्म से होकर गुजरने पर विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाने को परिक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, तो ये 5 नंबर का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर लिखा गया, भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अल्प विकसित अर्थव्यवस्था थी। इसमें प्रति व्यक्ति आय तथा औद्योगिक विकास का स्तर निम्न था, कृषि पर अधिक निर्भरता थी तथा आधारभूत संरचना बहुत पिछड़ी हुई जो है ना व्यवस्था में थी। आयातों
पर अधिक निर्भर थी तथा गरीबी, बेरोजगारी और निरक्षरता जैसी सामाजिक चुनौतियां जो है ना भारत में विद्यमान थी। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको शॉर्ट प्रश्न का उत्तर यानी 2 मार्क्स वाले 5 प्रश्न का उत्तर बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए लॉन्ग प्रश्न का उत्तर दिया गया, तो लॉन्ग का उत्तर होगा प्यारे बच्चों, मैं 11 का उत्तर दिया हूँ। और होगा प्राथमिक समंक वे समंक है जो कोई व्यक्ति या संस्था स्वयं एकत्र करता है, तथा जो ना द्वितीयक समंक वे समंक है जो किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये आपका 11 नंबर का उत्तर है, जो कि 5 मार्क्स वाला है। आगे देखिए 12 का उत्तर होगा केंद्रीय प्रवृत्ति के 5 मुख्य माप हैं। यह समानता माध्य, यह समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, चूंकि होगा माध्यमिक तथा बहुलक, माध्यिका तथा बहुलक इकाई 3 में विवेचना किए गए बारंबारता बंटन में हमने यह पाया है कि एक अन्वेषण के परीक्षणों की एक केंद्रीय मान के आसपास समूह बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रक्रिया को केंद्रीय प्रवृत्ति कही जाती है। तो ये हो गया 12 का उत्तर। अब डायरेक्ट हम 14 का उत्तर दें, क्योंकि 3 ही प्रश्न आपको बनाना है ना, तो किन्हीं भी 3 प्रश्नों को 15 में बना सकते हो। तो देखिए उत्तर का पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। 1997 से लेकर के 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन की अवधारणा का यह आधार था। इसे योजना आयोग 1991 से 2014 और नीति आयोग 2015 से 2017 द्वारा विकसित, निष्ठापित और कार्यान्वित की गई पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया था। तो ये मैंने प्यारे बच्चों आपको 10 जो है ना 10 नंबर का हो गया शॉर्ट एंड 15 नंबर का हो गया लॉन्ग, टोटल 25 नंबर का मैंने बता दिया। अब आपको प्यारे बच्चों जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी आने वाली जो भी आपकी एग्जाम है उसमें मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।